लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए उस मंजिल की औकात दिखाते हैं। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख के डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में, और आज हम क्लियर करने वाले हैं संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग। पिछली क्लास में हमने संख्याओं का योग करना सीखा था, जिसमें क्रमागत संख्याएं और क्रमागत सम संख्याओं के योग पर हमने बात की थी। इस क्लास में हम संख्याओं के वर्गों का योग और घनों के योग को डिस्कस करें, तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्याएं मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर कराई हैं। इस क्लास में समझेंगे कि वर्गों का योग क्या होता है, घनों का योग क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में एक छोटा सा लिख रहा हूं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट डॉट डॉट, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। कहा जाए इन संख्याओं 1 से 3 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो वैसे तो ये फॉर्मूले से बनता है डायरेक्टली, फॉर्मूला भी अगर भूल जाए तो एक और इसका लॉन्ग टर्म होता है। 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और जोड़ देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी सवाल में वो कहे कि इनका घनों का योग कितना है, तो 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन कितना हो जाएगा, 1 का घन 1 प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 का घन 27। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो ये होगा 27 और 8 35 और 1 36। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने छोटे सवाल वो परीक्षा में नहीं पूछता है, परीक्षा में वो बड़े बड़े सवाल पूछता है। इसमें 1 से 3 तक दिया है, उसमें तो 1 से 20 तक दे देगा, 1 से 50 तक दे देगा। तो उस कंडीशन में हम सबके घन खोलेंगे, सबके वर्ग खोलेंगे, जोड़ेंगे तो परीक्षा में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम की बचत करने के लिए फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले वर्गों की संख्याओं के योग पर बात करते हैं, फिर उसके बाद घनों की संख्याओं के योग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्गों का योग। वर्गों का योग, वर्गों का योग में सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के बाद हम फॉर्मूला समझ पाएंगे अच्छे से और क्लियर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कितना है, ठीक है। अब इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल वो दो तरीके से आपको परीक्षा में दे सकता है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे भी दे सकता है, और 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग इस तरह से भी दे सकता है। दोनों का मतलब एक ही है क्वेश्चन का, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला नोट में लिखेंगे, नोट पॉइंट नंबर 1, 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला नोट करेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसको नोट करेंगे, इसी की सहायता से सब सवाल हम बना सकते हैं। अगर हमें वर्गों का योग संख्याओं का पूछा है तो वो भी ध्यान रखेंगे 1 से n तक होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, n तक है, यहां पर 10 तक है, तो n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा 10। रखिए इस फॉर्मूले में और सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n दिया है ना, तो n का मान 10, n प्लस 1, तो 10 में 1 जोड़ देंगे, n का मान 10 है, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 का दोगुना करेंगे क्योंकि n का मान 10, 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 6, 2 से काटना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 7 21, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 पन्ना 55 इंटू 7 गुणा करना है, इसका कितना बनेगा ये 7 पन्ना 35 के 5, 7 पन्ना 35 और 3 38, आंसर होगा 385।
इजीली क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपका कोई भी दिक्कत परेशानी करेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, बहुत काम का है। वर्गों का योग निकालेंगे जब भी संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, तो n+1 2n+1/6 से क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन इस पर और बनाते हैं, फिर उसके बाद इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 20 का वर्ग। 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो n बराबर कितना होगा 20। अब फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1/6। रखो मान, इसमें n का मान कितना है आपके पास 20 है। 20 में 1 जोड़ देंगे, 20 और 1 21, 20 का 2 गुना करेंगे 40 और 1 जोड़ देंगे, कितना बनेगा 41। ठीक है, अब भाग में कितना है 6, सॉल्व करना है इसे। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे तो 7 21, गुणा कर लीजिएगा। 7 का 41 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 × 7 7 चौका 28। 10 का गुणा कर देंगे तो 1 0 और आ जाएगा इसमें, तो आंसर कितना होगा 2870। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो रहा क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर कहा जाए कि मतलब सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, तो उसको कैसे बनाएंगे, फटाफट से एक सवाल लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला नोट करेंगे और सवाल को भी आराम से बना लेंगे। ये तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। क्वेश्चन है 1 से 20 तक की क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कितना है। फॉर्मूला को नोट करेंगे, नोट पॉइंट नंबर 2, पहला नोट पॉइंट हमने लिखा था पीछे, नोट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं के वर्ग, 1 से n तक की क्रमागत सम संख्याओं के लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सम या विषम दोनों आते हैं इसमें, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला लिखेंगे n+1 n+2/6। 1 से n तक की क्रमागत सम या विषम दोनों पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे। 1 से n तक की क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा n+1 n+2/6। ठीक है, करो इसे। n का मान कितना लेंगे, अब इसमें समझने वाली बात क्या है उसको देखेंगे। 1 से 20 तक पूछा है ना सम संख्याओं का, तो इसको सवाल को सही तरह से लिखेंगे। पहले सवाल को सही तरह से लिखेंगे। इस सवाल को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस ... प्लस 20 एक सम संख्या है तो 20 का वर्ग। इस सवाल को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने सम संख्याओं के वर्गों का ये पूछा है इसलिए। अगर विषम का पूछता तो 1 का वर्ग 3 का वर्ग और 5 का वर्ग 7 का वर्ग इसी तरह से जोड़ के चले जाते और अंत में 19 का वर्ग लेते, फिर 20 का वर्ग नहीं लेते जब विषम का पूछा जाएगा तो। ठीक, तो n बराबर कितना है, यहां से n बराबर है 20। रखिए इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना होगा 20 में 1 जोड़ देंगे 21, फिर 20 में 2 जोड़ देंगे 22/6। सॉल्व कीजिए इसे। 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से काटेंगे तो 7 21, 22 7 154 और 10 से गुणा कर देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना होने वाला है 1540। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस पर एक विषम संख्याओं पर और एक क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ है तो नोट कर लेना। ये फॉर्मूले बहुत काम के, सीधे सीधे यूपी पुलिस वगैरह में तो इनमें आता ही आता है 1 नंबर का सवाल पक्का। ठीक है, उसके बाद विषम संख्याओं पर एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... 5 का वर्ग कर लीजिए चाहे, यहाँ 5 का वर्ग प्लस ... और 25 का वर्ग। ठीक है, मतलब 1 से 25 तक की संख्याओं के विषम संख्याओं का, ऐसे लिखना 1 से 25 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ये क्वेश्चन है।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी फॉर्मूले से करेंगे जो अभी मैंने लिखा है नोट पॉइंट नंबर 2 में। तो n बराबर कितना लेंगे यहाँ पर 25 रखो, 25, 25 और 1 26, 25 और 2 27 बटे 6, 2 से काटना 3 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, 3 से काटेंगे 3 नियम 27, गुणा कर लीजिएगा, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32 इंटू 9, 9 से गुणा करना, 9 पंजे 45 के 5, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2, 9 3 27, 27 और 2 29, आंसर कितना होगा, आंसर होगा 2925। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं, संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग जब पूछा जाएगा तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इस पर तो आप कर सकते हैं, इजीली बन जाएंगे। अब घनों के योग को डिस्कस करते हैं। घनों का योग, सबसे पहले एक सवाल लिखेंगे, सवाल को नोट करेंगे। क्वेश्चन रहेगा 1 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं के घनों का योग कितना है, घनों का योग कितना है। ठीक, तो इस सवाल को दूसरी टाइप से कैसे लिखेंगे, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 10 का घन। ठीक है, इस तरह से भी इस सवाल को हम नोट कर सकते हैं। ये भाषा में दिया है और ये इसको हम मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे नोट पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, फॉर्मूला लिखेंगे n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इसमें रख देंगे तो घनों का योग हमें पहली बार में ही मिल जाएगा। n बराबर अंतिम संख्या रहेगी तक n बराबर कितना रहेगा, 10 उठा के लगा दीजिए, इसमें उठा के लगाएंगे तो कितना होगा, उठा करके लगाएंगे तो रख दीजिएगा 10, 10 और 1 11 बटे 2, उसका स्क्वायर करना है, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 का 11 से गुणा करेंगे, इधर देख लीजिएगा कितना रहेगा, 11 पन्ना 55 बटे 2, इन दोनों का स्क्वायर खोल दीजिएगा, 55 का वर्ग खोलेंगे, 5 का वर्ग करना बहुत आसान होता है, पीछे 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और आगे भी 5 है तो उसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे, 5 6 30। ठीक है, अब उसके बाद माफी चाहूंगा, वैसे तो ये भाग में कट गया तो फिर भाग में 2 नहीं आना चाहिए ना, ये 2 भाग में नहीं आएगा, यहाँ पर कितना रहेगा, ओनली यहाँ पर रहेगा 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर हमने निकाल ही लिया है 30 25, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजीली सवाल था, मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए, बन जाना चाहिए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 1 से 10 तक के घनों का योग लिखा हमने सवाल को, 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 55 आएगा, 55 का स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का वर्ग पीछे 25 रखेंगे, 5 में एक अंक संख्या बढ़ा के गुणा करेंगे, 5 6 30 25, इसका राइट एकदम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और इस पर बनाते हैं, एक सवाल और बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, बहुत काम का रहेगा। क्वेश्चन है, इसको भी हटा दे रहा हूं मैं, इसका भी कोई काम नहीं रहा। प्रश्न है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 12 का घन। 1 से 12 तक की संख्याओं के घनों का योग बताना है आपको। कैसे करेंगे समझेंगे, अभी समझाई है, बनाएंगे फटाफट से सवाल को। n बराबर 12 लेंगे, फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2 का होल वर्ग, तो 12 और 1 13 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 6 बार, 13 6 78 का स्क्वायर, खोल दीजिए से। अब इसको वर्ग करेंगे, कैसे वर्ग करेंगे समझेंगे। देखो 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, 7 8 56, 56 दूनी 112, सॉल्व कर लीजिएगा, 4 8 0 5 और 1 6, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर होगा 60 84। ठीक है, तो
सिंपल से ही सवाल हैं। मैं एक क्वेश्चन वर्गों का ही और एक क्वेश्चन घनों का ही आपको लिख के दे दे रहा हूँ सवाल, जिसका आंसर कमेंट में देके जाना है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही क्लास को रखेंगे। सवाल लिखेंगे पहले आप और इसका कमेंट में आंसर देके जरूर जाना। सवाल है, इधर दिखाई दे रहा है आपको, या मैं इसको हटा के ही लिख दे रहा हूँ? हटा के ही इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर। एक तो इस सवाल का आपको आंसर देके जाना है कमेंट में, और दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 18 का घन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर दे के कमेंट में जरूर जाना। और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बता देना। और एक बात और, आपको किस टॉपिक पर, किस चैप्टर पर, रीजनिंग में, हिंदी में, और उससे क्या कहते हैं, रीजनिंग में, हिंदी में, और मैथ में, एसडी यादव वाले में, ठीक है, और जीएस में भी आपको किस टॉपिक पर वीडियो अगला चाहिए तो उसको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं उसको पूरा कोशिश करूंगा कराने की। ठीक है, और अभी पेट वाला एग्जाम आप लोगों ने दिया ही होगा। उस पेट वाले का एग्जाम का लेवल जो था ना, वो पीसीएस से भी काफी बड़ा था। पीसीएस का मैंने पेपर दिया था 2023 का, 14 मई को पेपर था, तो उसमें तो बहुत नॉर्मल चीजें थी, उससे एडवांस चीजें इसमें पूछी गई थी बहुत ज्यादा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। उन समस्याओं की खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, होता रहता है, चलता रहता है, ये लाइफ है। और उसके बाद अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।